ऑलराइट, गुड आफ्टरनून नवीन, गुड आफ्टरनून बच्चे। बाकी सभी कहाँ हैं? जल्दी से सभी लोग लाइव सेशन को ज्वाइन करें। हमारा पहला क्वेश्चन जो है मैंने आपको बता दिया है। फर्स्ट क्वेश्चन में आपको बताना है गलत जोड़ी, ठीक है, विच वन इज द रॉन्ग पेयर। ऑलराइट, नवीन कह रहे हैं ए। ओके, सो अगर हम लोग यहाँ पे देखें बेटा, तो यहाँ पे मिट्टी शिल्प का बोला है भोपाल, गुड़िया शिल्प का बोला है झाबुआ, बांस शिल्प का बोला है बालाघाट एंड बाघ प्रिंट का बोला है धार। तो सबसे पहले हम डी ऑप्शन पे जाते हैं। बाघ प्रिंट आपको पता है, बाघ प्रिंट कहाँ के फेमस है? धार के फेमस है बाघ प्रिंट, ठीक है, तो ये तो आपका सही है। सेकंड, अगर सी पे जाए हम लोग, बांस शिल्प, बांस शिल्प जो है बालाघाट, बालाघाट फेमस है बांस शिल्प के लिए। ऑलराइट, और वहां की जो बसोड़ ट्राइब होती है, ठीक है, बांस के नाम से ही उस ट्राइब का नाम रखा गया है। बसोड़ ट्राइब जो रहती है वहां की, वो बांस से ही, ठीक है, बांस शिल्प का काम ही करती है। ऑलराइट, तो बालाघाट तो सही है बिल्कुल। और बैम्बू का प्रोडक्शन अगर हम सबसे ज्यादा देखें तो बालाघाट डिस्ट्रिक्ट में ही होता है। वेरी गुड आफ्टरनून अभिषेक, वेरी गुड आफ्टरनून बच्चे। चलिए, झाबुआ की बात करें तो गुड़िया शिल्प, झाबुआ का गुड़िया शिल्प बहुत ज्यादा फेमस है, ठीक है, तो ये भी आपका सही है। तो अगर तीनों सही हैं और गलत जोड़ी पूछा है तो ऑब्वियसली ऑप्शन फर्स्ट, ठीक है। और वैसे भी अगर हम देखें तो मिट्टी शिल्प जो है, भोपाल मिट्टी शिल्प के लिए फेमस नहीं है, यहाँ पे कोई मिट्टी शिल्प का वर्क नहीं होता। मिट्टी शिल्प का काम होता है कहाँ पर? मंडला में, झाबुआ में अधिकतर हमें मिट्टी शिल्प का काम देखने को मिलता है, ठीक है। तो भोपाल जो है मिट्टी शिल्प के लिए फेमस नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन कौन सा गलत हो जाता है? फर्स्ट जो ऑप्शन है आपका, ऑप्शन फर्स्ट जो है, दिस इज द रॉन्ग पेयर। ऑलराइट, सभी बच्चे इस लाइव सेशन को जल्दी से शेयर कर दें। ऑलराइट, मैक्सिमम कंपटीशन होगा तो ही आप खुद को एनालाइज कर पाएंगे, ठीक है, वेयर यू लाइज इन बिटवीन ऑफ दीज पीपल्स। ऑलराइट, मूविंग टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं बेटा। अगला प्रश्न देखिए आप लोग, महेश्वरी साड़ी के केंद्र स्थापित करने का श्रेय किसे जाता है? ऑलराइट, ऑप्शन ए अहिल्याबाई होलकर, ऑप्शन बी रानी दुर्गावती, ऑप्शन सी झलकारी बाई, ऑप्शन डी उषा मेहता, ठीक है। इसका क्रेडिट किसे जाता है? सेकंड क्वेश्चन जो है। ओके, अभिषेक कह रहे हैं ए, नवीन कह रहे हैं ए, अश्विनी ए, संदीप अहिल्याबाई। ऑलराइट, ठीक है। सो अगर हम लोग यहाँ पे देखें बच्चों, तो महेश्वरी साड़ीज, ठीक है, कहाँ फेमस है? महेश्वर में फेमस है। ऑलराइट, पहली बात तो ये हो गई। अब रानी दुर्गावती ने किया? नहीं। झलकारी बाई इसका क्रेडिट जाता है? नहीं। उषा मेहता को भी नहीं जाता। दिस क्रेडिट गोज टू अहिल्याबाई होलकर। ऑलराइट, इनके टाइम पे ही इन्होंने अलग अलग सेंटर्स बनाए थे, ठीक है, क्योंकि वीविंग क्राफ्ट काफी फेमस था वहां पे, तो उसी चीज को और ज्यादा इन्होंने पॉपुलराइज किया और अलग अलग केंद्र इसके स्थापित करे थे। अगर हम बात करें अहिल्याबाई होलकर की, तो ये होलकर डायनेस्टी की बहुत ही फेमस रूलर रही हैं, ठीक है। इनको लोक माता के नाम से जाना जाता है, ठीक है, लोक माता अहिल्याबाई। ऑलराइट, और अगर बात करें हम लोग होलकर डायनेस्टी की, तो होलकर डायनेस्टी की जो कैपिटल थी इंदौर, इनके द्वारा ही शिफ्ट करी गई थी। कहां पे बच्चों? महेश्वर में शिफ्ट करी गई थी, ठीक है। तो अहिल्याबाई होलकर के द्वारा ही इंदौर से महेश्वर जो है कैपिटल ट्रांसफर की गई थी। शी वॉज दी डॉटर इन लॉ ऑफ मल्हार राव होलकर, ठीक है, मल्हार राव होलकर की डॉटर इन लॉ थी ये, ठीक है, और खांडेराव होलकर की वाइफ थी ये, ठीक है। खांडेराव होलकर की मृत्यु हो जाने के बाद में सिंहासन जो है यही संभालती हैं बहुत ही ब्रेवली। ऑलराइट, उसके अलावा मालेराव होलकर जो है, ठीक है, इनके पुत्र हैं और काफी अच्छी रिलीजियस वुमेन थी ये। इन्होंने काफी आर्किटेक्चर वर्क भी किए हैं, जैसे कि अभी करंट में रहा है कि जो काशी विश्वनाथ कॉरिडोर है, ऑलराइट, जिसका इनॉग्रेशन अभी मोदी जी ने किया है, ऑलराइट, तो उसका रिवाइवल की भी बात इनके संबंध में कही जाती है कि उसको रिबिल्ड किया था काशी विश्वनाथ टेम्पल को। दैट्स वाई आपने जब न्यूज देखा होगा तो इनकी मूर्ति भी वहां पे स्थापित करी गई है, ठीक है। तो काफी चर्चा में रही थी, तो अहिल्याबाई जी पर क्वेश्चन डेफिनेटली बन सकता है। ऑलराइट, चलिए मूविंग टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं बेटा। प्रश्न 3 है, बुंदेलखंड का प्रमुख गायन है, ठीक है, वहां का प्रमुख गायन कौन सा है? ऑप्शन ए फाग गायन, ऑप्शन बी देवारी गायन, ऑप्शन सी आल्हा गायन, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी।
यहाँ पे बुंदेलखंड के गायन के बारे में पूछ रहे हैं बच्चों। अश्विनी कह रहे हैं ए, ऑल राइट। शिवानी कह रही हैं डी। व्हाट अबाउट अदर्स? जल्दी जल्दी आंसर दे, कंप्लीट योरसेल्फ। ऑल राइट, सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज, इस पे अगर हम लोग डिटेल्स पे जाएं तो पहली चीज तो देखो, बुंदेलखंड के प्रमुख गायन का पूछा है तो वहां पे फाग गायन गाया जाता है, बिल्कुल होली के टाइम पे गाया जाता है। देवारी गायन भी बहुत ही प्रचलित है। आल्हा गायन, आला उदल की जो ब्रेवरी है उस पे उनके लिए जो सॉन्ग्स गाए जाते हैं, दैट इज आल्हा गायन। ऑलराइट, तो ये भी वहीं का है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन डी, दैट इज उपयुक्त सभी। ऑलराइट, वेरी नाइस। डी ऑप्शन मैक्सिमम बच्चे बता रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब है डी। चलिए मूविंग टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न 4 है आपका, सैयद हैदर रजा के बारे में कौन सा कथन सही है? यहाँ पे नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स दी गई हैं, इनमें से यू हैव टू चूज विच वन इज करेक्ट। ऑलराइट, तो फर्स्ट है उनका जन्म जबलपुर में हुआ था। सेकंड स्टेटमेंट है उन्हें मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा कालिदास सम्मान मिला। थर्ड स्टेटमेंट है उनका निधन 2017 में हुआ। जल्दी से सभी लोग स्टेटमेंट्स पढ़ें, उसके बाद में आंसर दें। एवरीवन, these are the 3 statements you have given and you have to choose the correct one from these of these statements. all right, संदीप कह रहे हैं सी, अभिषेक कह रहे हैं डी। व्हाट अबाउट अदर्स? बाकी सब बच्चे क्या कह रहे हैं बेटा? जल्दी जल्दी आंसर दीजिए, कंप्लीट योरसेल्फ विद योर कॉलीग्स। ऑल राइट, सो अब इसकी डिटेल पे जाते हैं थोड़ा सा हम लोग। ऑल राइट, वन बाय वन हम एक एक स्टेटमेंट को लेंगे। सैयद हैदर रजा के बारे में कौन सी स्टेटमेंट सही है पूछा है। ऑल राइट, तो पहला स्टेटमेंट क्या कह रहा है? उनका जन्म जबलपुर में हुआ था। जबलपुर में हुआ था क्या सैयद हैदर रजा का जन्म? कहां पर हुआ था? अभी आप लोग ने डील की होगी फर्स्ट स्टेटमेंट, जल्दी से बताओ सैयद हैदर रजा का जन्म कहां पर हुआ था, किस जिले में मध्य प्रदेश के? ऑल राइट, सो उनका जो जन्म था बेटा वो नरसिंहपुर जिले में हुआ था। पहली चीज तो ये हो गई, तो आपकी फर्स्ट स्टेटमेंट गलत हो गई है। ऑल राइट, अब फर्स्ट कहां पर है? ये है, तो ये गलत हो गई है। एक और फर्स्ट यहाँ पे है, तो ये भी ऑप्शन आपका गलत हो जाता है। सेकंड स्टेटमेंट है उन्हें मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा कालिदास सम्मान मिला, बिल्कुल सही है। अब जहां जहां सेकंड दिख रही है वो सही है, तो दोनों में सेकंड है, ठीक है। थर्ड डील करते हैं, उनका निधन 2017 में हुआ, बिल्कुल सही है, 2017 में इनका निधन हुआ था। ऑलराइट, तो सेकंड एंड थर्ड स्टेटमेंट जो है आपकी बेटा सही हो जाती है, दैट इज ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ऑलराइट, ऑप्शन सी जो है आपका सही जवाब है। चलिए मूविंग टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? ठीक है, इन नंबर ऑफ स्टेटमेंट में से आपको बताना है विच वन इज द रॉन्ग स्टेटमेंट। ऑलराइट, ऑप्शन ए, लोकनाट्य नौटंकी बुंदेलखंड में प्रचलित है। ऑप्शन बी, खम्ब स्वांग में मेघनाथ देवता की पूजा की जाती है। ऑप्शन सी, रागनी ग्वालियर का लोकनाट्य है। ऑप्शन डी, माच बघेलखंड में प्रचलित है। जल्दी से सभी लोग आंसर दे। अश्विनी कह रहे हैं डी। ऑल राइट, व्हाट अबाउट अदर्स? बाकी सब जल्दी से। संदीप कह रहे हैं डी। ओके, ऑल राइट, चलिए तो हम लोग यहाँ पे हमारे ऑप्शंस पे जाते हैं। पहला ऑप्शन है आपका, लोकनाट्य नौटंकी बुंदेलखंड में प्रचलित है। आप लोग ने सुना होगा नौटंकी के बारे में, दैट इज अ सॉन्ग कम ड्रामा है। ठीक है, उसमें सॉन्ग के साथ में ही ड्रामा परफॉर्म किया जाता है और बुंदेलखंड क्षेत्र में ये प्रचलित है। तो पहली स्टेटमेंट जो है आपकी सही हो जाती है। ओके, सेकंड है आपका, खम्ब सॉन्ग में मेघनाथ देवता की पूजा की जाती है, बिल्कुल सही है। मेघनाथ देटी जो है उनकी पूजा की जाती है बाय कोरकू ट्राइब। ऑलराइट, तो कोरकू जनजाति जो है इनकी पूजा करती है। थर्ड ऑप्शन, दैट इज सेकंड ऑप्शन भी सही है। थर्ड ऑप्शन देखते हैं, रागनी ग्वालियर का लोकनाट्य है। तो जो रागनी है ग्वालियर क्षेत्र का लोकनाट्य है, ये भी बिल्कुल सही है। ऑप्शन डी देखते हैं, माच बघेलखंड में प्रचलित है। अब भाई गलत कथन बताना था इसमें, तो ऑप्शन डी बिल्कुल गलत है। क्यों? क्योंकि माच जो है वह मालवा के एरिया में,
ठीक है, मालवा के एरिया में प्रचलित नाट्य है और ये नाटक जो है मध्य प्रदेश का स्टेट ड्रामा भी है, अगर आप लोग को पता हो तो। ठीक है, हमारे पिछले कुछ चैप्टर्स में हम लोग ये डील कर चुके हैं मध्य प्रदेश का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन, जिसमें मैंने आप लोग को बताया था। उसमें हमने देखा था कि मार्च जो है कहाँ का, मालवा का फेमस ड्रामा है, एज वेल एज ये मध्य प्रदेश का स्टेट ड्रामा भी है। चलिए, डी ऑप्शन ज्यादातर लोगों ने बताया है। वेरी नाइस, वेल डन एवरीवन। आगे अगले प्रश्न पे हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, मध्य प्रदेश हिंदी ग्रंथ अकादमी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ठीक है, ऑप्शन ए 1968, ऑप्शन बी 1969, ऑप्शन सी 1951, ऑप्शन डी 1977। सभी लोग जल्दी से आंसर दे। हिंदी ग्रंथ अकादमी का पूछा गया है यहाँ से आप लोग से। अश्विनी कह रहे हैं बी, ऑल राइट। व्हाट अबाउट अदर्स? शिवानी ए, अभिषेक 1969, ऑल राइट। सभी लोग जल्दी जल्दी स्पीड मेंटेन करते चलें और बताएं जल्दी से। ओके, सो मध्य प्रदेश की जो हिंदी ग्रंथ अकादमी है बेटा, उसकी स्थापना ऑप्शन बी दैट इज 1969 में की गई थी। ठीक है, जिसका हेडक्वार्टर जो है वो कहाँ पे है? भोपाल में ही है, ऑल राइट, हिंदी ग्रंथ अकादमी का। और ये एक बाई मंथली मैगजीन जो है पब्लिश करती है, जिसका नाम है रचना। ठीक है, तो ये बाई मंथली मैगजीन का नाम आप लोग लिखते चलिएगा कॉपी में। रचना नाम की एक बाई मंथली मैगजीन भी ये पब्लिश करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन को डील करते हैं। ये तो सिंपल क्वेश्चन था, टाइम नहीं लगा इसमें ज्यादा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 है, भारत भवन से संबंधित कौन सा कथन सही है? ठीक है, विच वन इज द राइट स्टेटमेंट? फर्स्ट स्टेटमेंट है, इसकी स्थापना 1982 में हुई थी। सेकेंड स्टेटमेंट, इसके वास्तुकार चार्ल्स कोरियन है। ऑप्शन सी है अनहद, वागाड़, रूपंकर, ललित कला इसके प्रमुख केंद्र हैं। ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। जल्दी से बताएं सभी लोग, कंप्लीट किया करो खुद से कि यहाँ पे सबसे पहले कौन आंसर दे रहा है। ठीक है, अपनी स्पीड पता चलेगी कितनी जल्दी हम लोग एनालाइज करके आंसर दे रहे हैं। संदीप कह रहे हैं डी, शिवानी कह रही हैं डी, अभिषेक कह रहे हैं डी, अश्विनी कह रहे हैं डी। ऑलराइट, सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। पहली चीज तो अगर देखें भारत भवन के बारे में, तो सभी को पता है कि भोपाल में स्थित है। ठीक है, भोपाल में स्थित है भारत भवन। इसको इंडिया हाउस से कंपेयर मत कर लेना आप लोग हिस्ट्री के। ऑलराइट, तो इसकी स्थापना जो है 1982 में हुई थी। बिल्कुल सही है, 1982 में इसकी स्थापना हुई थी। ऑप्शन सी बी अगर देखें, इसके वास्तुकार चार्ल्स कोरिया है। वेरी नाइस, ठीक है, वास्तुकार हैं ही, हमें पता ही है चार्ल्स कोरिया ने इसके वास्तुकार रहे हैं। ऑप्शन सी अनहद, वागाड़, रूपंकर, ललित इसके प्रमुख केंद्र हैं। तो अनहद, वागाड़, रूपंकर, ललित ये जो मेन सेंटर्स हैं भारत भवन के, तो ये भी बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन डी जो है बेटा आपका, दैट इज उपरोक्त सही सभी, ये आपका सही हो जाता है। ऑलराइट, तो वेरी नाइस, वेल डन। ऐसे ही आप लोग आंसर देते रहें। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 8 है बेटा, फिर से एनालाइजिंग क्वेश्चन है। मध्य प्रदेश साहित्य परिषद द्वारा मनाए जाते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है आपका केशव जयंती समारोह, ऑप्शन सेकंड पद्माकर समारोह, ऑप्शन थर्ड कालिदास समारोह, ऑप्शन फोर्थ बालकृष्ण शर्मा नवीन समारोह। मध्य प्रदेश साहित्य परिषद के द्वारा कौन कौन से समारोह मनाए जाते हैं? एंड दीज आर योर ऑप्शंस। ऑलराइट, जल्दी से सभी बताएं। क्विकली एवरीवन। ऑलराइट, सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज, इस प्रश्न का सही उत्तर है, सबसे पहले तो हम देखें मध्य प्रदेश साहित्य परिषद जो है इसकी स्थापना हुई थी 1954 में। ऑलराइट, पहली चीज तो ये। अब इसके द्वारा पूछा गया है कौन कौन से समारोह आयोजित किए जाते हैं, तो केशव जयंती समारोह आयोजित होता है, पद्माकर समारोह भी आयोजित होता है, बालकृष्ण नवीन समारोह भी आयोजित होता है, लेकिन कालिदास समारोह इसके द्वारा आयोजित नहीं होता। जो कालिदास समारोह है बेटा, वो किसके द्वारा आयोजित किया जाता है? कालिदास अकेडमी जो है उज्जैन में, जिसकी स्थापना 1977 में हुई थी, उसके द्वारा कालिदास समारोह जो है वो आयोजित किया जाता है। ऑलराइट, सो ऑप्शन थर्ड अगर गलत है तो यहाँ पे हम देखें तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, बाकी बचा क्या? दिस ऑप्शन, क्योंकि नन तो होना नहीं है। तो फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ इज द करेक्ट आंसर, दैट इज ऑप्शन सी। जिन जिन लोगों ने भी बोला है उनका सही है। ऑलराइट, कीप इट अप, कीप गोइंग लाइक दिस। चलिए
मूविंग टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है गलत जोड़ी हटाएं। ठीक है, इसमें से जो भी गलत होगा उसको आपको अलग कर देना है। ऑलराइट, तो फर्स्ट है दुर्लभ वाद विनोद, स्थान है इंदौर। सेकंड है टेपा सम्मेलन उज्जैन, ध्रुपद समारोह भोपाल, पद्माकर समारोह सागर। ये समारोह दिए गए हैं और उनका स्थान दिया गया है कहाँ कहाँ कौन सा होता है। इसमें से आपको गलत बताना है। ऑलराइट, वेरी नाइस शिवानी बेटा, 1977 में स्थापना हुई थी कालिदास अकेडमी की। वेरी नाइस। अश्विनी कह रहे हैं ए, अभिषेक कह रहे हैं ए, शिवानी ए। ऑलराइट, व्हाट अबाउट अदर्स, जल्दी बताएं बाकी सभी कहां रह गए। ओके, अगर इस क्वेश्चन को हम डील करें तो सबसे पहली चीज तो पद्माकर समारोह जो है सागर में मनाया जाता है, बिल्कुल सही है, सागर में इसका आयोजन किया जाता है। ध्रुपद समारोह भोपाल में मनाया जाता है, वेरी नाइस। टेपा सम्मेलन उज्जैन में मनाया जाता है, ये भी सही है। लेकिन दुर्लभ वाद विनोद जो है बेटा वो इंदौर में नहीं मनाया जाता, दैट इज ऑप्शन ए जो है गलत है। ऑलराइट, जिन जिन लोग ने ऑप्शन ए चूज किया था बिल्कुल सही है उन लोगों का, ये जो जोड़ी है ये गलत है क्योंकि दुर्लभ वाद विनोद जो है वो भोपाल में मनाया जाता है। ओके, चलिए मूविंग टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है देवी अहिल्या पुरस्कार से संबंधित है। ऑप्शन ए, इनमें 2 लाख रुपए की धनराशि दी जाती है। ऑप्शन बी, इसकी स्थापना 1996 में हुई। ऑप्शन सी, ये जनजातीय कला एवं संस्कृति के लिए क्षेत्र में दिया जाता है। ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। जल्दी से सभी लोग बताएं आंसर। देवी अहिल्या सम्मान जो दिया जाता है मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा, उसके लिए कौन सा कथन सही है। अश्विनी कह रहे हैं डी, अभिषेक कह रहे हैं डी, नवीन कह रहे हैं डी, शिवानी डी। ऑलराइट, सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज, इस प्रश्न का सही उत्तर है दैट इज ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी जो हैं अहिल्या सम्मान से संबंधित कथन सही हैं। 2 लाख रुपए की धनराशि दी जाएगी, 1996 में स्थापना हुई थी और जनजातीय कला एवं संस्कृति के क्षेत्र में दिया जाता है। और जितने भी पुरस्कार मध्य प्रदेश सरकार देती है वो सभी अच्छे से पढ़ लेना, डेफिनेटली एक ना एक क्वेश्चन जरूर आएगा। ठीक है, और सबसे जो ज्यादा धनराशि दी जाती है 10 लाख रुपए की, वो महात्मा गांधी सम्मान में दी जाती है। ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा। ऑलराइट, मूविंग टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, यहाँ पे आपको जोड़ी बनानी है। चंडी देवी का मेला कहाँ लगता है, धमोनी उर्स का मेला कहाँ लगता है, कान्हा बाबा का मेला, बाबा गरीबनाथ का मेला एंड रावतपुरा का मेला। ऑलराइट, तो कुछ मेले दिए हुए हैं, उसके बाद किस स्थान पर उनका आयोजन किया जाता है ये आपको बताना है। ओके, हाँ, आदिवासी महिलाओं को मिलता है। वेरी नाइस अभिषेक। अब जल्दी से इस क्वेश्चन को डील करें सभी बच्चे। सबसे पहले कौन आंसर देखता है, देखते हैं अपन लोग। जल्दी 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 बताओ सभी लोग। अश्विनी कह रहे हैं सी। ऑलराइट, अभी देखते हैं आपका सही है कि नहीं है अश्विनी। ज्योति कह रही है सी, शिवानी सी। ऑलराइट, तो हम लोग देखते हैं बेटा इसका सॉल्यूशन क्या होगा। पहली चीज, चंडी देवी का मेला जो है हमें पता है, चंडी देवी का मेला कहाँ लगता है, सीधी में लगता है। ठीक है, तो चंडी देवी हो गया सीधी। सेकंड है धमोनी उर्स का मेला, धमोनी उर्स का मेला हमें पता है सागर में लगता है। कान्हा बाबा का मेला कहाँ लगता है, सोडलपुर हरदा में लगता है। गरीबनाथ का मेला शाजापुर में लगता है एंड रावतपुरा का मेला भिंड में लगता है, रावतपुरा सरकार का मेला। ऑलराइट, सो अगर इस प्रकार अगर हम देखें तो चंडी देवी का मेला, ठीक है, कहाँ लग रहा है, सी। तो फर्स्ट का सी, अब फर्स्ट का सी इन दोनों में है, एक इसमें है एक इसमें है। सेकंड देखिए धमोनी उर्स का मेला तो सागर में, तो सेकंड का डी, तो सेकंड का डी कहीं दिख रहा है तो इसमें दिख रहा है, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। वेरी नाइस। इस टाइम अश्विनी शुक्ला ने दिया था फर्स्ट आंसर। ठीक है, तो अश्विनी शुक्ला, वेल डन बेटा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं सबसे पहले कौन आंसर देता है। ऑलराइट, चलिए मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12 है, पंचायिका मैगजीन किसके द्वारा प्रकाशित होती है। ऑप्शन ए सिंधी अकेडमी, ऑप्शन बी कालिदास अकेडमी, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश साहित्य परिषद, ऑप्शन डी मध्य प्रदेश माध्यम। पंचायिका मैगजीन किसके द्वारा पब्लिश की जाती है, जल्दी से आंसर दे। जो भी फर्स्ट होगा मैं उसका नाम अनाउंस करूंगी। अभिषेक कह रहे हैं सी, ठीक है, ज्योति कह रही है सी, अश्विनी कह रहे हैं सी, बाकी सब क्या कह रहे हैं, जल्दी जल्दी आंसर दे। जिस भी बच्चे का सही आंसर होगा उसका यहाँ पे नाम जो है अनाउंस किया जाएगा। नवीन कह रहे हैं सी। ऑलराइट, जल्दी से कंप्लीट योरसेल्फ, हो सकता है बाकी लोगों ने गलत आंसर दिए हो। संदीप कह रहे हैं सी। ऑलराइट,
सो इसका जो करेक्ट आंसर है बेटा, द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज पंचायिका मैगजीन जो है मध्य प्रदेश माध्यम के द्वारा पब्लिश की जाती है। तो जिन जिन लोगों ने सी बोला था उन सभी का गलत है, इसलिए लिख लीजिएगा इसको, मध्य प्रदेश माध्यम के द्वारा पब्लिश होती है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर एंड देयर इज नो वन हु हैज गिवन द करेक्ट आंसर। तो यहाँ पे नाम मैं किसी का डिक्लेयर नहीं कर सकती हूँ। ऑलराइट, तो मध्य प्रदेश माध्यम के द्वारा पंचायिका मैगजीन जो है पब्लिश की जाती है और मध्य प्रदेश माध्यम जो है मास कम्युनिकेशन, ठीक है, का सबसे बड़ा सेंटर है जिसमें गवर्नमेंट टू पब्लिक कनेक्टिविटी बढ़ाई जा रही है। उसके अलावा पंचायिका जो मैगजीन है पंचायत से रिलेटेड जो भी सॉल्यूशंस देना है या सजेशंस देना है, क्या प्रॉब्लम्स है उसको किस तरीके से सॉल्व करना है, उसके बारे में यहाँ पे डिस्कस होता है। ऑलराइट, तो ये चीज ध्यान रखिएगा। चलिए कोई बात नहीं, अगले प्रश्न पे देखते हैं कौन सबसे पहले आंसर देता है। क्वेश्चन नंबर 13 है, गलत जोड़ी चुने, इसमें से कौन सा गलत है ये आप लोग को बताना है। ऑलराइट, निराला सृजन पीठ, प्रेमचंद सृजन पीठ, महादेवी वर्मा पीठ और आदि शंकराचार्य पीठ, कौन सी पीठ कहां पर है, कौन से विश्वविद्यालय में है, उसमें से गलत जोड़ी बताना है। नवीन कह रहे हैं बी, ऑलराइट, अभी अश्विनी कह रहे हैं बी, शिवानी कह रही हैं बी। ओके, चलिए तो सबसे पहले इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं क्या सही है। सबसे पहला ऑप्शन डील करें तो निराला सृजन पीठ जो है वो बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय में है, बिल्कुल सही है। महादेवी वर्मा पीठ हिंदी विश्वविद्यालय में है, बिल्कुल सही। आदि शंकराचार्य पीठ ओमकारेश्वर में है, प्रस्तावित है, बिल्कुल सही है। प्रेमचंद सृजन पीठ जो है हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय में नहीं है, तो ऑप्शन बी जो है गलत जोड़ी है, दैट इज ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। और सबसे पहले नवीन ने दिया था, वेल डन नवीन। और प्रेमचंद सृजन पीठ जो है आपकी विक्रम विश्वविद्यालय में हमें देखने को मिलती है, जबकि हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय में सुभद्रा कुमारी चौहान सृजन पीठ है। ऑलराइट, तो नवीन कीप इट अप बेटा, ऐसे ही आंसर दो। ऑलराइट, सभी बच्चे एक दूसरे से कंपीट करें, तभी मजे आएंगी इस सेशन में भी। ऑलराइट, और अभी आपने करंट का डेटा पढ़ा होगा, तो जो महाराणा प्रताप सृजन पीठ है वो मध्य प्रदेश के जो महू में भीमराव अंबेडकर सोशल साइंस की यूनिवर्सिटी है वहां पे प्रस्तावित है, तो ये डेटा लिख लीजिएगा कहीं ना कहीं। ऑलराइट, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, मध्य प्रदेश के प्रमुख चित्रकार हैं, इनमें से कौन से मध्य प्रदेश के प्रमुख चित्रकार हैं? सैयद हैदर रजा, विष्णु चिंचालकर, नारायण श्रीधर बेंद्रे या उपयुक्त सभी? अश्विनी कह रहे हैं डी, ऑलराइट, बाकी सब क्या कह रहे हैं? कंपीट योरसेल्फ, अभिषेक कह रहे हैं डी, ओके, ज्योति डी, अभिषेक डी। ऑलराइट, सो इसका करेक्ट आंसर है बेटा, द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन डी, दैट इज उपयुक्त सभी। और इसका सबसे पहले आंसर दिया था अश्विनी शुक्ला ने, वेल डन बेटा। उपयुक्त सभी दैट इज सैयद हैदर रजा, जिनका मैंने बताया नरसिंहपुर में जन्म हुआ था, विष्णु चिंचालकर देवास से हैं, एंड नारायण श्रीधर बेंद्रे जो हैं मध्य प्रदेश के इंदौर से संबंध रखते हैं। ऑलराइट, मूविंग टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले प्रश्न को डील करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्नलिखित कथनों में गलत कथन हटाएं, इसमें से कौन सा कथन गलत है ये आपको देखना है। ऑप्शन ए, बाबा डीके का जन्म नीमच में हुआ था। ऑप्शन बी, गम्मट एक नाट्य का प्रकार है। ऑप्शन सी, चौक चित्रकारी बुंदेलखंड में प्रचलित है। ऑप्शन डी, हुल्की पाटा चित्रकारी का प्रकार है। जल्दी से सभी लोग, कौन सा कथन गलत है ये बताना है आपको। अभिषेक कह रहे हैं सी, अश्विनी कह रहे हैं सी, अभिषेक कह रहे हैं डी, व्हाट अबाउट अदर्स? शिवानी कह रही हैं बी। ऑलराइट, चलिए, सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस इज, इस प्रश्न का सही उत्तर अगर हम देखें तो पहले तो बाबा डीके का जन्म जो है वो नीमच में हुआ था, ये बिल्कुल सही है, ठीक है, मध्य प्रदेश के आर्टिस्ट रहे हैं फेमस ये। दूसरा, गम्मट एक प्रकार का नाटक का प्रकार है, बिल्कुल सही है। चौक चित्रकारी बुंदेलखंड में प्रचलित है, ये भी बिल्कुल सही है। हुल्की पाटा जो है चित्रकारी का प्रकार नहीं है, ये एक नाट्य का प्रकार है, ठीक है, या वी कैन से एक ड्रामा कम डांस है, ठीक है। तो ऑप्शन डी जो है वो आपका गलत कथन हो जाता है, और ऑप्शन डी सबसे पहले बताया था अभिषेक ने, वेल डन अभिषेक, कीप इट अप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को डील करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, लावनी, निर्गुणिया, फाग, मसानिया प्रकार हैं। ऑप्शन ए लोक नृत्य के, ऑप्शन बी लोक संगीत के, ऑप्शन सी लोक नाट्य के, इनमें से कोई नहीं। जल्दी से बताएं। अभिषेक कह रहे हैं ए, अश्विनी कह रहे हैं सी, नवीन कह रहे हैं बी, ज्योति ए, शिवानी ए। ऑलराइट, चलिए तो इस क्वेश्चन को डील करते हैं। ये सब जो है बेटा किस चीज के प्रकार हैं?
लावनी, निर्गुणिया, फाग, मसान्या, दीज आर द टाइप्स ऑफ लोक संगीत के। ठीक है, ऑप्शन बी सही है। और सबसे पहले बताया था किसने? नवीन ने सही आंसर बताया। ऑलराइट, सो वेल डन नवीन। लोक संगीत के प्रकार हैं और ये निमाड़ क्षेत्र में गाए जाते हैं। ठीक है, इनका क्षेत्र है निमाड़ एरिया। ठीक है, जिसमें मसान्या जो है किसी की डेथ हो जाती है उस टाइम पे गाया जाता है। फाग आपको पता ही है होली के टाइम पे गाया जाता है। तो जितने भी हैं ये सब लोक संगीत हैं निमाड़ क्षेत्र के। ओके, अपनी स्पीड को मेंटेन करें और जल्दी जल्दी आंसर दें। कुछ बच्चों का हमेशा लास्ट में आंसर आता है, तो बेटा थोड़ा सा और एनालाइज करें जल्दी जल्दी और आंसर दें। कृषि पंडित किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए घग दुबे, ऑप्शन बी जगनिक, ऑप्शन सी पद्माकर, ऑप्शन डी कबीरदास। कृषि पंडित किसको कहा जाता है? अभिषेक कह रहे हैं बी, ज्योति कह रही हैं बी, बाकी सब क्या कह रहे हैं? व्हाट अबाउट अदर्स? हो सकता है इन लोग ने गलत आंसर दिया हो, जल्दी जल्दी बताएं सभी लोग। कंपीट योरसेल्फ बेटा, स्पीड बढ़ाइए। संदीप कह रहे हैं बी। ऑलराइट, सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज, इस प्रश्न का सही उत्तर है कृषि पंडित जो है घग दुबे को कहा जाता है। ठीक है, इट्स नॉट धत, इट इज घग दुबे। ठीक है, घग दुबे को जो है कृषि पंडित कहा जाता है। ऑलराइट, ऑप्शन ए बिल्कुल सही है और शिवानी ने इसका सही आंसर दिया है, बट सबसे पहले है ज्योति। तो ज्योति, योर आंसर इज करेक्ट बेटा। आप फर्स्ट पे सबसे पहले आपने आंसर दिया था, वेल डन ज्योति। घग दुबे जो है वो उनको कृषि पंडित कहा जाता है और बेसिकली इन्होंने एग्रीकल्चर को बेस्ट ऑक्यूपेशन का दर्जा भी दिया है कि सबसे अच्छा ऑक्यूपेशन अगर है तो वो एग्रीकल्चर ही है। कोई बात नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन डील करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 18 है, जगनिक द्वारा रचित है। ऑप्शन ए परिमल रासो, ऑप्शन बी आलाखंड, ऑप्शन सी दोनों, ऑप्शन डी कोई भी नहीं। जगनिक द्वारा रचित, ज्योति कह रही है बी, अभिषेक दोनों, नवीन कह रहे हैं सी, शिवानी सी। ऑलराइट, इसका आंसर जो है सही उत्तर इस प्रश्न का वो है योर ऑप्शन सी, दैट इज दोनों। ठीक है, जगनिक जो है परिमल रासो एज वेल एज आलाखंड दोनों की इन्होंने रचना की थी। ठीक है, और जो कलिंजार के किंग है परिमल, उनके यहाँ पे कोर्ट पोएट रह चुके हैं जगनिक। तो ये चीज ध्यान रखिएगा। तो दोनों इज द करेक्ट आंसर, दैट इज ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 19 को डील करते हैं। मूविंग टू आवर क्वेश्चन नंबर 19, जल्दी से पढ़े और आंसर दें। गलत कथन का चुनाव करें, इसमें से कौन सा गलत है स्टेटमेंट वो बताना है। मैहर बैंड का गठन अलाउद्दीन खां के द्वारा किया गया। लोक कवि घग अलाउद्दीन खिलजी के समकालीन थे। गांधी राग कुमार गंधर्व का प्रसिद्ध राग है। ऑप्शन डी इंदौर घराने की शैली के प्रवर्तक आमिर खां हैं। जल्दी से सभी लोग आंसर दें। अश्विनी कह रहे हैं सी, ज्योति कह रही है सी। ऑलराइट, अभिषेक सी, शिवानी बी। ऑलराइट, सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज मैहर बैंड का गठन अलाउद्दीन खां के द्वारा किया गया था। बिल्कुल सही है, अलाउद्दीन खां ने मैहर बैंड का गठन किया था। फर्स्ट स्टेटमेंट सही है। लोक कवि घग अलाउद्दीन खिलजी के समकालीन थे, इसको बाद में डील करेंगे। गांधी राग कुमार गंधर्व का प्रसिद्ध राग है, बिल्कुल सही। और कुमार गंधर्व को ही क्या बोला जाता है? शिवपुत्र इनका मूल नाम है। ऑलराइट, तो ये चीज ध्यान रखिएगा। एंड ऑप्शन डी इंदौर घराने की शैली के प्रवर्तक आमिर खां है, ये भी सही है। और इंदौर घराने से संबंध रखते हैं आमिर खां। अब बात आती है हमारे ऑप्शन बी की। लोक कवि घग जो हैं, जिनकी मैंने अभी बात करी थी घग दुबे की, अलाउद्दीन खिलजी के समकालीन थे क्या? नहीं बेटा, ये किसके कंटेम्प्रेरी थे? राजा अकबर के। ठीक है, अकबर के समकालीन थे। तो ऑप्शन जो बी है वो आपका रॉन्ग है। और ऑप्शन बी किसने चूज किया था? शिवानी ने। वेल डन शिवानी, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 20, 20वां प्रश्न है जोड़ी बनाए। यहाँ पे कुछ आपको मैच द फॉलोइंग जैसा दिख रहा होगा। चक्रधर फेलोशिप, अमृता शेरगिल फेलोशिप, आमिर खां फेलोशिप, आमिर खां सॉरी एंड उस्ताद अलाउद्दीन खां। यहाँ पे आपको मैच करना है। अकबर के समकालीन थे, वो क्वेश्चन वहीं पे हो गया है। अब मूविंग टू दिस क्वेश्चन, इसको सॉल्व करें सभी लोग। क्लियर नहीं दिख रहा? देख लीजिए, एवरीथिंग इज क्लियर। बाकी सब बच्चे आंसर दे रहे हैं। अश्विनी कह रहे हैं डी। ऑलराइट, सो डील करते हैं इस क्वेश्चन को। सबसे पहली चीज है चक्रधर फेलोशिप। चक्रधर फेलोशिप जो है बेटा वो आपको
कहाँ दी जाती है? शास्त्रीय संगीत के क्षेत्र में दी जाती है, तो फर्स्ट का बी। अमृता शेरगिल फेलोशिप जो है ललित कला के लिए दी जाती है। आमिर खान जो है सितार वादक रहे हैं बहुत फेमस, और उस्ताद अलाउद्दीन खान सरोद वादक रहे हैं। दैट इज फर्स्ट का क्या है आपका बी। फर्स्ट का बी कहाँ दिख रहा है? इसमें, और बाकी सब में कहीं भी नहीं है, तो ऑब्वियसली बी ऑप्शन पे हम लोग जाएंगे, तो बी इज द करेक्ट आंसर। ऑलराइट, चलिए मूविंग टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। निम्न में से कौन सा कथन सही है? ये जो स्टेटमेंट्स दी है इनमें से कौन सा कथन आपका सही है? फर्स्ट, मोहम्मद बिलाल खत्री पत्रकार है। सेकंड, राजा भैया पूछ वाले ग्वालियर घराने से संबंध रखते हैं। थर्ड, कला वीथिका जबलपुर में स्थित है। फोर्थ, बट्टोबाई गुड़िया शिल्प के लिए प्रसिद्ध है। इसमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है कथन सही है वो बताना है आपको। ऑलराइट, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा सभी बच्चे। संदीप कह रहे हैं बी, अभिषेक कह रहे हैं बी, शिवानी सी, शिवानी बी कह रही हैं, नवीन बी कह रहे हैं। ऑलराइट, तो हम इस क्वेश्चन को डील करते हैं। पहला आपका स्टेटमेंट है मोहम्मद बिलाल खत्री पत्रकार है, बिल्कुल गलत है। क्यों? क्योंकि मोहम्मद बिलाल खत्री जो हैं वो शिल्पकार हैं, ये पत्रकार नहीं है। तो पहली स्टेटमेंट गलत हो जाती है। पहली स्टेटमेंट जहां जहां है वो तो ऑलरेडी गलत है। सेकंड, राजा भैया पूछ वाले ग्वालियर घराने से संबंध रखते हैं, बिल्कुल रखते हैं, ग्वालियर से ही थे और ग्वालियर घराने से संबंध रखेंगे, तो सेकंड स्टेटमेंट सही है। अब सेकंड स्टेटमेंट आपको कहां दिख रहा है? इसमें भी दिख रहा है, इसमें भी दिख रहा है, तो ये वाला ऑप्शन भी गलत हो गया। थर्ड, कला वीथिका जबलपुर में स्थित है, नहीं, कला वीथिका जो है वो ग्वालियर में स्थित है, और ये क्या है बेटा? एक म्यूजियम है जहां पे वाद्य यंत्र जो भी रहेंगे, फेमस संगीतज्ञ कोई रहे हैं तो उनके यहाँ पे प्रिजर्व करके रखे जाते हैं, तो इट इज अ म्यूजियम इन ग्वालियर। तो ऑप्शन थर्ड भी गलत हो जाता है, दैट इज ये स्टेटमेंट भी गलत हो जाती है। ठीक है, और फोर्थ है बट्टोबाई गुड़िया शिल्प के लिए प्रसिद्ध है, तो यस, ओनली 4 इज द करेक्ट आंसर। बट्टोबाई गुड़िया शिल्प के लिए प्रसिद्ध है क्योंकि ये बहुत ही फेमस, इनकी जो गुड़िया बनाती हैं, कपड़ों की गुड़िया के लिए जानी जाती है बट्टोबाई, और नेशनल एज वेल एज इंटरनेशनल लेवल पे भी इन्होंने अपनी गुड़ियाओं को सेल किया है। ऑलराइट, तो बड़ी जो बट्टोबाई हैं वो गुड़िया शिल्प के लिए प्रसिद्ध है, तो पहला ये सही है। और राजा भैया पूछ वाले ग्वालियर घराने से संबंध रखते हैं, ये भी सही है। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाता है ऑप्शन डी, दैट इज सेकंड एंड फोर्थ। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ऑलराइट, भानु प्रताप, डी इज द करेक्ट आंसर, वेरी नाइस बेटा, डी इज द करेक्ट आंसर। संदीप, भानु प्रताप, जिन लोगों ने भी डी चूज किया था, अभिषेक, वेल डन। मूविंग टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22 है, पट्टनदाई मंदिर और गोला मठ कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए सतना, ऑप्शन बी रीवा, ऑप्शन सी पन्ना, ऑप्शन डी राजगढ़। ये मंदिर किस क्षेत्र में स्थित है ये बताना है आप लोगों को। All right, so the correct answer for this question is, इस प्रश्न का सही उत्तर है योर ऑप्शन ए, दैट इज सतना में स्थित है आपका पट्टनदाई मंदिर और गोला मठ। और बेसिकली अगर हम बात करें तो ये नागर शैली में बने मंदिर हैं जो कि पंचरथी मंदिर है। ठीक है, पंचरथी मंदिर है, और ये जो आपकी पंचरथी मंदिर तो है क्योंकि नागर शैली में है, क्योंकि नॉर्थ में है, तो ये तो वेल नोन फैक्ट है। तो ऑप्शन ए जो है आपका सही हो जाता है, दैट इज पट्टनदाई और गोला मठ जो है सतना में स्थित है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ऑलराइट, अभी तक किसी ने डील ही नहीं किया ये क्वेश्चन आई थिंक। चलिए कोई बात नहीं, मूविंग टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। गलत जोड़ी हटाएं, इसमें से गलत जो भी है वो आपको हटाना है। घड़ल्ला पर्व, आड़ा खड़ा नाच, स्वाटा एंड रेलो। जल्दी जल्दी जो भी सबसे पहले सही आंसर देगा उसका नाम अनाउंस किया जाएगा। हेलो अनामिका, डील विद दिस क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को देखिए बेटा जल्दी से। आप कह रहे हो डी, ऑलराइट, दीपक कह रहे हैं डी, अनामिका कह रही हैं डी, बाकी सब क्या कह रहे हैं? ज्योति कह रही हैं डी, अभिषेक डी, नवीन डी। ऑलराइट, तो इस क्वेश्चन को अगर हम लोग देखें तो घड़ल्ला पर्व जो है मालवा का पर्व है, बिल्कुल सही है, फर्स्ट स्टेटमेंट सही है। आड़ा खड़ा नाच जो है बघेलखंड का है, ये भी बिल्कुल सही है। स्वाटा एक पर्व जो कि बुंदेलखंड का है, ये भी बहुत प्रचलित है स्वाटा। ठीक है, तो ये ऑप्शन भी सही है। रेलो जो है कोरकू जनजाति का गीत है, ये गलत है। रहलो या रेलो जो है ये आपकी भील जनजाति का गीत है। ठीक है, भील जनजाति का, तो ऑप्शन डी जिसने चूज किया है बिल्कुल सही आंसर है। ऑलराइट, वेल डन एवरीवन। मूविंग टू वन नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले प्रश्न
जल्दी से सभी लोग अटेम्प्ट करें, देखते हैं कौन पहले आता है। तरंगिनी मल्लिका किसकी रचनाएं हैं? ऑप्शन ए राजा भैया पूछवाले, ऑप्शन बी आमिर खां, ऑप्शन सी कुमार गंधर्व, ऑप्शन डी उस्ताद हाफिज अली खां। ये सभी रचनाएं किसकी हैं? ज्योति कह रही हैं बी। ऑलराइट, देखते हैं सही होता है कि नहीं। अनामिका कह रही हैं डी, अभिषेक कह रहे हैं सी। ओके, सो इसको डील करते हैं, इस क्वेश्चन को डील करते हैं। लेट्स चेक द क्वेश्चन वन बाय वन। ऑप्शंस, ऑप्शन ए है राजा भैया पूंछ वाले, ऑप्शन बी आमिर खां। अब इसमें डील करने लायक कोई स्टेटमेंट तो है ही नहीं। वेल नोन फैक्ट है कि राजा भैया पूंछ वाले जो हैं उनकी ये सब रचनाएं हैं तान, ठुमरी, तरंगिनी एंड मल्लिका। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। और सही आंसर दिया है अभी तक के ऑप्शन सबसे पहले शिवानी ने दिया है। वेल डन शिवानी बेटा, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए मूविंग टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। सही जोड़ी बताएं, इसमें से आपको बताना है कौन सा सही मैच है। ऑलराइट, भैरवगढ़ प्रिंट, बाघ प्रिंट, जरी बटुआ, चंदेरी साड़ी। जल्दी से सभी लोग जो भी सही जोड़ी है उसके बारे में बताएं। सबसे पहले शिवानी कह रही हैं ए, बाकी सब क्या कह रहे हैं? व्हाट अबाउट अदर्स? गिव दिस क्वेश्चंस आंसर, कंपीट योरसेल्फ विद अदर्स। अभिषेक कह रहे हैं सी। ऑलराइट, चलिए तो डील करते हैं इस क्वेश्चन से। सबसे पहला, भैरवगढ़ प्रिंट उज्जैन का है क्या? बिल्कुल सही है। भैरवगढ़ प्रिंट जो उज्जैन है वो भैरवगढ़ प्रिंट के लिए फेमस है। बाघ प्रिंट इंदौर का है क्या? बिल्कुल गलत। जरी बटुआ सागर का है क्या? बिल्कुल गलत। चंदेरी साड़ी शिवपुरी क्या? बिल्कुल गलत। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। वेल डन शिवानी के बेटा। शिवानी ने सबसे पहले आंसर दिया है इस क्वेश्चन का। कीप गोइंग लाइक दिस। अब इस क्वेश्चन को डील करें वन बाय वन। तो अगर मैं देखूं, बाघ प्रिंट इंदौर के हैं क्या? फेमस नहीं, धार बाघ प्रिंट के लिए ही जाना जाता है। दूसरा, जरी बटुआ के लिए फेमस है भोपाल, ठीक है। आप लोग सिटी साइड गए होंगे, देखा होगा आपने जरी वर्क। चंदेरी साड़ीज, चंदेरी फेमस है चंदेरी साड़ीज के लिए, दैट इज इन अशोकनगर। ऑलराइट, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। सो आज का जो लाइव सेशन है आप सभी को अच्छा लगा होगा। कल का जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा आपका लिटरेचर, ठीक है। जो लिटरेचर है मध्य प्रदेश में उस पर रहेगा आपका जो यूनिट वाइज टॉपिक है। दैट इज हमारा यूनिट अभी कौन सा चल रहा है? यूनिट फर्स्ट चल रहा है और इसका पार्ट 3 जो रहेगा कल आएगा लिटरेचर का। तो सभी बच्चे एमपी का लिटरेचर अच्छे से पढ़कर आए, उनकी रचनाएं और कौन से क्षेत्र से वो आते हैं ये सभी आप पढ़कर आइएगा। और कल लिटरेचर के साथ साथ हम लोग अब से डेली 5 से 10 क्वेश्चन जो हैं हमारे एमपी के एमसीक्यूज करंट के डील अप करेंगे, ठीक है, आफ्टर एंडिंग द लाइव सेशन, ठीक है। लाइव सेशन के एंड में हम लोग क्या किया करेंगे, 5 से 6 क्वेश्चन जो हैं मध्य प्रदेश के करंट के रख लिया करेंगे, क्योंकि बहुत सारे बच्चों की डिमांड्स आ रही थी करंट के लिए। ऑलराइट, तो सभी लोग रेडी रहिएगा, लिटरेचर पढ़कर आइएगा कल सभी लोग, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करिएगा। ऑलराइट, ठीक है। सो पढ़ते रहिए, रिवाइज एंड लिटरेचर डेफिनेटली कल आपको ऐसे ही क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है, हाई लेवल के क्वेश्चन मिलेंगे। तो सभी बच्चे अच्छे से पढ़कर आइएगा, क्योंकि पार्टिसिपेशन में जब आंसर दो तो ही मजे आती हैं। ऑलराइट, चलिए, सो गॉड ब्लेस यू ऑल।